हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। सो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 6 करने जा रहे हैं। यह हमारे हिंदी माध्यम में गणित की वर्कशीट है। यहाँ पर आज हम करेंगे विजनीय व्यंजकों का गुणनखंड। तो आज हम गुणनखंड सीखेंगे, किस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। तो देखो, यहाँ पे कई तरह के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3 और हमारा उदाहरण 4। तो ये 4 उदाहरण जो आपको दे रखे हैं, ये सब आप खुद से देख के करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे सॉल्यूशन इसका समाधान नहीं दे रखा हमें, यहाँ पे जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आप जो ये एग्जाम्पल्स हैं ना, खुद ब खुद कर लोगे। जितने भी उदाहरण दे रखे हैं, सारे के सारे उदाहरण आप खुद ब खुद कर लोगे। किस तरह से करना है, कौन सा स्टेप फॉलो करना है, नहीं करना है, ये सारी बातें मैं आपको इन क्वेश्चन में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है 8xy³ माइनस 6x²y। हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, आइए इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है मतलब उत्तर 1 का पहला पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट हम करते हैं। वो दे रखा है 8xy³ माइनस 6x²y²। अब ये दे रखा है हमें। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, इन दोनों में बच्चों 8 और 6 कौन सी टेबल में आते हैं? 8 और 6, सर 8 और 6 ना 2 की टेबल में आते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे लिया मैंने। सबसे पहले हमने ये देखा कि 8 और 6 ऐसे कौन से टेबल्स हैं, जो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आते हों। तो ऐसा नंबर 2 था। ठीक है, 2 4 जा 8 होता है, 2 3 जा 6 होता है। अब इन दोनों में हमारा x आता है। देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम x भी कॉमन ले लेंगे। दोनों में y भी है, इसमें y³ है, इसमें y² है, तो हम y² कॉमन ले सकते हैं। तो y² हम कॉमन ले लेंगे। अब देखो, अगर मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 4, क्योंकि 4 2 जा क्या होता है, 4 2 जा हमारा 8 होता है। ठीक है, x हमने बाहर निकाल रखा है दोनों में से, तो यहाँ पे तो एक ही x था, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। y² मैंने दोनों से बाहर निकाल रखा है, तो यहाँ पे y³ था, y² बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ y माइनस। अब इस तरफ 6 है, हमने 2 बाहर निकाला हुआ है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। 3 2 जा 6। x² हमने x बाहर निकाला हुआ है, ये x² है, मतलब एक x यहाँ पे बचेगा। y² हमने y² बाहर निकाला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ y² है, तो मतलब कि यहाँ बस अब ये है। तो ये हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, जरा देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो दे रखा है, हमारा अगला सवाल वो है 2a² प्लस a² माइनस 2a² माइनस b²। अब देखो यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इसको एक क्रम में रख लेते हैं। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। पहले ना हम इसको और इसको पहले लिखेंगे। सो 2ab² माइनस 2a²b, और इसके बाद फिर आपका प्लस a² और माइनस b²। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब क्या करने वाला हूं मैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, दोनों में a कॉमन आ रहा है। ठीक है, और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में आपका a के बाद b कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ a। ठीक है, अब देखो बचा क्या, फिर इसके बाद a² माइनस b²। हम सबको फॉर्मूला पता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही आ जाएगा, a² माइनस b² की जगह पे a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको हाईलाइट कर देना, ये जो है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमें दे रखा है वो दे रखा है थर्ड, वो दे रखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। बच्चों ध्यान रखना कि अब यहाँ पर क्या है, हमें ना यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपको ऐसा सोचना है कि 12 ना ऐसा नंबर जो प्लस करने पे यहाँ पे 12 मतलब ना 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और इधर प्लस करने पे 8 आए? तो देखो 6 प्लस 2 कितना होता है? 8 होता है ना। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया। और 6 गुणा 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो इसको हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x को हम लिखेंगे 6x प्लस 2x, 12 को हम लिखेंगे 12। ठीक है ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, 8x को हम लिखेंगे 6x प्लस 2x और 12 को हमने 12 लिख दिया। आप देखो कैसे किया मैंने बताया था आपको, हमें ऐसा नंबर चूज करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 मिले मगर प्लस करने पर 8 मिले। बीच वाला नंबर मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स हमें लेने थे जो मल्टीप्लाई करने पर ये आए और प्लस करने पर ये आए। तो मैंने ले लिया 6 प्लस 2। 6 प्लस 2 क्या होता है? 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है और प्लस करने पे 8 आता है। तो इतना करने के बाद अब आप कॉमन लोगे तो कॉमन देखो इन दोनों में और इन दोनों में जो कॉमन है वो लोगे। तो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 6। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 6। एक वैल्यू बच्चों हम ये बना के लिखते हैं, एक वैल्यू हम यहाँ पर ये बना के लिखते हैं, ये वाला पार्ट, ये और ये। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और एक वैल्यू जो दोनों में कॉमन आ रही है, ये और ये जो दोनों में कॉमन आ रही है वो एक बार लिखते हैं ये। आपको मैं एक बात बता दूं, कहीं आप सब अपनी कॉपी में ऐसे बना रहे हो, ये सब नहीं करना। ओह शिट बच्चों, ये सब नहीं करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़रा मैं मिटा देता हूँ ये जो गड़बड़ हुई यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वाला होगा। तो वो आई होप आपको क्लियर हो गया। अगला करते हैं, अगला वाला पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। अगला वाला पार्ट जो है मेरे पास, अब अगला वाला मेरे पास जो पार्ट है वो दे रखा है, फोर्थ वाला पार्ट वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास वापस से सेम क्वेश्चन है। हमें अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 16 आए मगर प्लस क्या आए? प्लस 10 आए। तो मल्टीप्लाई 16 आना चाहिए और प्लस 10 आना चाहिए। मुझे तो मिल गया, क्या आपको पता चला ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा नंबर है हमारे पास 8 2 ज़ा। देखो 8 गुना 2, 8 गुना 2 क्या होता है? 8 गुना 2 16 आ रहा है। तो मैंने कहा था ऐसा नंबर हमें दो, अब ऐसे दो नंबर हमें चूज करने हैं जिसका मल्टीप्लाई 16 आए और प्लस करने पे कितना आए? तो प्लस करने पे हमें 10 मिलना चाहिए। तो देखो 8 गुना 2 16 होता है और 8 प्लस 2 कितना होता है? 10 होता है। तो हमारा यहाँ पे मिल गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8x² प्लस, आप लिख सकते हो यहाँ पे 8x प्लस 2x प्लस 16। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ पे x प्लस 8 आ जाएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या? इन दोनों में कॉमन है +2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई हमारी x प्लस 2 और एक वैल्यू आ गई मेरे पास x प्लस 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। अब हम आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कैसा दे रखा है। हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो दे रखा है, पहला पार्ट वो दे रखा है x² -9 डिवाइड बाय 6x प्लस 18। तो अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, तो देखो x² का x² आ जाएगा और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस वाले में देखो, इस वाले में 6 कॉमन आ रहा है, इस वाले में क्या है? 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 बच जाएगा। अब देखो हमें पता है इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इस वाले में कौन सा सूत्र लगने वाला है। तो इस वाले में हमारा सूत्र लगेगा वो होता है a² माइनस b² का। क्या होता है? वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अब लगाने वाले हैं। देखो अब ये क्या हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस 3
एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद 6x प्लस थ्री, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो अब देखो ये और ये कट जाएगा, हमारा आंसर क्या बच जाएगा, हमारा आंसर बच जाएगा x माइनस थ्री डिवाइड बाई 6। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर बच्चों? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। पहले मैं लिख लेता हूँ अगला क्वेश्चन यहाँ से देख करके। सेकेंड वाला पार्ट वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले को सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो इस वाले को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो इस वाले को हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 2 आए मगर प्लस करने पर 3 आए। तो वो मुझे पता है क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स, तो 2x प्लस एक्स 3x होता है प्लस 2, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 1, देखो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 2 होता है, और 2 प्लस 1 3 होता है। तो हमें ऐसा नंबर मिल गया। हमने इसको क्या लिख दिया, तोड़ के 2x प्लस 3x लिख दिया डिवाइड बाय x प्लस 2। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो आप करोगे, एक वैल्यू आएगी x प्लस 1 की और एक वैल्यू आएगी x प्लस 2 की डिवाइड बाय x प्लस 2। तो ये अब बेसिकली आपका कट जाएगा, तो इसे कट कर देना आप, यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर जो होगा x प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। तो गाइज़ आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरह से करना था। तो ये था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।